स्वामी को तपस्वी बनाया। उसके बाद गुरुजी यहाँ रहने के बाद कुछ समय बाद उनको यहाँ से प्रस्थान करना पड़ा। उसके बाद में ग्राम पांचपिपला के समस्त जनता, बेकल्ला की जनता और गुरुदेव पायलट बाबा के नाम से जो हैं संत नरदेश्वर महाराज, वो इस क्षेत्र में पधारे। उन्होंने प्रेरणा करके पब्लिक से ये 2-3 मंदिर के निर्माण कराए। ये अपने पायलट बाबा जो नरदेश्वर महाराज का यहाँ पर आशीर्वाद रहा। उसके बाद सभी जन समूह यहाँ दर्शन करने आने लगे। उसके बाद सबरी माता का भी मंदिर यहाँ था, कुछ 5-10 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था, उसको पूर्ण करने में थोड़ा समय लग रहा था। इसी बीच बेकल्ला में कृपा वर्षी श्री नागरदेव गुरुदेव महाराज की जो बेकल्ला में कथा का आयोजन हुआ, उस कथा में गुरुदेव से पूरी समिति, पूरी जनता द्वारा हमने गुरुदेव को बताया कि हमारे यहाँ ऐसा तीर्थ स्थान है जिसमें हमारे सबरी माता के नाम से मंदिर अपूर्ण है, जिसको हम पूर्ण करना चाहते हैं। तो शहर से गुरुदेव ने हमको आशीर्वाद दिया और बताया कि नहीं, आप लोग वो स्थान को डेवलप करें। और हमारा लक्ष्य था 1 रुपया 1 मुट्ठी अनाज, जिसमें आज हमने इतनी बड़ी कथा आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से संपन्न कराई और गुरुदेव के आशीर्वाद से इस मंदिर को पूर्ण करवाया, मूर्ति स्थापना करवाई। बोलो कमल किशोर जी महाराज की, बोलो कमल किशोर जी महाराज की जय हो। बस इतना जानकारी मुझे थी जो आपके सामने प्रेषित कर दी है और इस धाम को अपन और आगे बढ़ाएंगे। अब मोहन जी पधारे अपने बीच, तपस्वी है, अपने लिए इन्होंने अपना घर परिवार नहीं बसाया, संत के बराबर है, संत है और इनके मार्गदर्शन में अपन इस तीर्थ को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच गुरु जी बैठे हैं, गांव-गांव जाते हैं। हमारे जहाँ संत रहे श्री गला महाराज जी, उनके हजारों नहीं लाखों शिष्य कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनके और भी बाल लोग हैं, सब बैठे हैं और 2 शब्द बुलवाने के लिए गुरु जी सामने मिले और वो ज़्यादा अच्छी अभिव्यक्ति कर सकते। इसका मतलब आप लोगों को वो नहीं मान रहे, इसलिए आपको यहाँ बिठाए हैं और आप गुरु जी के बारे में और थोड़ा अपनी जनता के बारे में बताएं। भाई, सबसे पहले अपने इस सबरी भूमि में पूजनी गुरुदेव जी सब पधारे हैं, उनका मैं सबसे पहले बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में हमारे महाराज संत 1008 गलाराम जी महाराज की ये प्राकृतिक भूमि, मंदिर वगैरह बाद में स्थापना हुई, परंतु उनकी तपोभूमि हर टेकरी, हर जगह पे उन्होंने तपस्या करके हम आदिवासियों को लाखों की संख्या में उन्होंने समझाया, इसी सबरी माता के बारे में ज्ञान बताया और उनके 5 वर्ष हो गए धाम पहुंचने के बाद उनके सदा वचनों के अनुसार जैसे जैसे टूटे फूटे शब्दों में हम उनकी नैया को चला रहे हैं। आज हमारे सभा में पूजनीय महंत पधारे हैं तो अत्यंत खुशी की बात है। और हमारे एरिया के सभी भाई बहन भगत, देखो सबरी माता बात करने में लंबी होती, पर सबरी माता अपनों को कितनी बड़ी प्रेरणा दी। वैसे सबरी माता कहा जाता है और कभी गलत भी हो सकता है सुनने में, ये माता जी जब राजा इंद्र के घर, उनके राजभूमि में एक परी थी, परी के रूप में उन राजा इंद्र के यहाँ नाच गान करते रहते थे, बहुत सारे थे। उसमें एक दिन नाच गान राजा इंद्र के दरबार में हो रहा था और श्री हरि भगवान विष्णु का अचानक आगमन हो गया। वहाँ आगमन होने पर वो
जो परी थी, जो आज सबरी माता के नाम से जानी जाती है, उनका ध्यान भगवान श्री हरि के चेहरे को देखकर मुग्ध हो गए। उनका नाच गान उसको भान ही नहीं रहा, एक तक निहारती रही उनके रूप को। थोड़ी देर शांति रहे, वही अपनी माता है, तो एक तक निहारते रही। तो उसमें राजा इंद्र को थोड़ा, राजा थे, उनको जोश आ गया, तो उनको गुस्से में आकर के थोड़ा श्राप दे दिया कि जाओ परी, तुम पृथ्वीलोक में चले जाओ। अब पृथ्वीलोक में चले जाओ, तो श्राप के खातिर उन्होंने कहा, राजा इंद्र मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं तो श्रीहरि की के रूप को निहार रही, मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक, अभी मेरे शब्द मेरा श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, पर जाओ त्रेता युग में यही श्रीहरि भगवान श्री राम के रूप में अवतरण होगा, उस समय तुम्हारे कुटिया पे आएंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। तो अब दूसरा जन्म उनका एक राजा के घर हुआ। राजा के घर हुआ तो उसको धीरे धीरे बड़ी और उसकी शादी कर दी राजा के साथ। कुंभ का मेला था, ऐसे साधु संत महंत विराजमान थे और रोज रोज राजा जाए। तो एक दिन रानी ने भी विचार कर लिया, उन्होंने कहा भैया बुरा ना माने गुरुजी। राजा ने कहा पर राजा है, तुम महारानी हो और साधु संत लंगोटीधारी होते हैं। कहा जाता है साधु संत जल अग्नि के समीप में जाने के पहले विचार कर लेना। तो तू रहने दे। नहीं मानी महारानी, गई वहाँ साधु संत आज अपने बीच में विराजमान ऐसे साधु संत जी यही थे समझो, कारण कि सबरी का धाम यहाँ था। तो वहाँ उस रानी ने विचार किया मैं सत्संग सुनूं। तो राजा ने कहा अपन राजा है और संतों के पास कहा होगा तुम्हारे लिए अलग घाट बनाया मैंने। अब उसकी सुंदरता भी ऐसी थी, वाणी भी ऐसी थी, रूपवान भी थी। तो इस बारे में राजा ने मना कर दिया। मना करने पर उस रानी ने विचार किया इस रूप से क्या काम है, इस राजपाट से क्या काम है, इस रानी बनने से क्या सोचा, मुझे साधु संत का संगत सुनने नहीं जाने मिल रहा है, तो इस योनि से कोई मतलब नहीं। उसने भगवान श्री हरि का ध्यान किया कि प्रभु दूसरा जन्म मुझे ऐसा देना, रूपवान भी नहीं हो और नीच जाति में भी हो, ताकि मैं साधु संत के संगत में जा सकूं और सत्संग सुन सकूं। ऐसा मुझे जन्म देना। ऐसा करके शरीर का ध्यान करके नदी में चली गई, जल में समाहित हो गई। दूसरा जन्म, जब दूसरा जन्म हुआ, साबर जाति का भील था। साबर जाति का भील अपनी मैं ही हूँ, आप हो, सब हो। ये तो इस जाति को राजा महाराज, बुरा मत माना, पंडित जी भी है, राजा महाराजा पंडित जी इसको तुच्छ जाति समझते थे। तो क्या हुआ कि महासाबर भील के यहाँ जन्म लिया इस लड़की ने। लड़की ने साबर जाति में जन्म लेने से इसका नाम सबरी रख दिया। धीरे धीरे भगवान की दया से साधु संत तो थे ही, कारण कि सत्संग अगले जन्म में सुन चुकी थी, जबरानी थी, मना करने पे उसने देह छोड़ी थी। तो उस समय बड़ी हुई और उनके पिताजी ने शादी की तैयारी कर ली और एक घर था, मकान ताला लगा हुआ था, उसमें जो भी बकरे पशु पक्षी जो भी थे वो अंदर बंद कर दिए थे, इकट्ठे कर लिए थे। तो उस सबरी ने पूछा, मैया माँ से पूछा, आज भी पूछती है, तो मैया ये जानवर क्यों इकट्ठे कर रखे? ये सबरी कल तेरी शादी है और इस तेरे बिया में तेरी बाराती आएंगे, उनको इनका भोजन करके खिलाएंगे। अब वो पहले से साधु थी, तो उसने कहा कि भला ये तो बहुत बुरा हो जा कि मेरी एक के लिए इतने जानवरों का नुकसान होगा। तो उसने सोई नहीं, उस मकान